नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 8 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर संबंधित हो गए, चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के बारे में। बात करेंगे इसके बाद भारत और नॉर्वे द्विपक्षीय संबंध के बारे में। IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के बारे में जानेंगे चौथे प्रश्न में। भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए कितनी रहेगी मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार, इस पर बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न में। रेलवे द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन कहां शुरू किया गया है, इस मामले पे बात करेंगे हम छठे प्रश्न में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के बारे में जानेंगे सातवें प्रश्न में। साथ ही आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे रवि सिंह के बारे में। नवा प्रश्न आधारित होगा हुबली से धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के उद्घाटन से। वहीं बात करेंगे 10वें और अंतिम प्रश्न में चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट और देखते हैं कि आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन केरल के कोच्चि में किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक शो है। 21वें संस्करण का आयोजन जो हुआ था वो जनवरी 2018 में गोवा में किया गया था। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्ष के विषय की अगर हम बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मेपडा मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष की अगर हम बात करें कि कौन है तो वो हैं KS श्रीनिवास और इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है कोच्चि में और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, नॉर्वे, ब्राजील और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही जवाब है नॉर्वे। भारत और नॉर्वे ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में भूस्खलन, सुरंगों, जल प्रबंधन, पनबिजली, परियोजना आधारित शिक्षण, छात्रों एवं शोधकर्ताओं की स्वतंत्र आवाजाही और शीत क्षेत्र प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें दिल्ली तथा आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के बीच समझौता प्रमुख है। यह समझौता बायोफोटोनिक्स, स्वास्थ्य व निदान उपकरण तथा नैनो टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में सहयोग के लिए किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। हमारे पास ऑप्शन है 5, 7, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए यानी कि 5 संस्थानों को। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। यह संस्थान बैचलर इन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजीज, बीटेक और पीएचडी की डिग्री प्रदान कर सकेंगे। अगर हम बात करें कि ये IIIT संस्थान कहाँ स्थित हैं तो इनमें शामिल हैं भोपाल मध्य प्रदेश का, सूरत गुजरात, भागलपुर बिहार, अगरतला त्रिपुरा और रायचूर कर्नाटक में स्थित इंस्टीट्यूट शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है 40वां, 35वां, 45वां और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 40वां स्थान।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 5 फरवरी 2020 को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। इस सूचकांक में भारत 4 स्थान पीछे हो गया है। पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर था। इस वर्ष भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 16.22 का स्कोर हासिल किया है। इस सूचकांक में 42.66 के स्कोर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड का स्थान है। इस सूचकांक में 45 सूचकों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, प्रोटेक्शन इत्यादि के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी रहने का अनुमान है? हमारे पास ऑप्शन है 6.5, 5.4, 5.5 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 5.5। मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.5 रहने का अनुमान है। इससे पहले मूडीज ने 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान जताया था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस मूडीज कॉर्पोरेशन के अधीन एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह एजेंसी सरकारी तथा वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा जारी बॉन्ड्स पर वित्तीय अनुसंधान का कार्य करती है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स तथा फिच ग्रुप के साथ मूडीज को विश्व की 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें कि कब हुई थी, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यह स्थापना की गई है भुवनेश्वर में। रेलवे ने भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। रेलवे ने इसे 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरे का प्रतिदिन निष्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शन है राम दरश मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, विनोद कुमार शुक्ल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है विनोद कुमार शुक्ल। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रख्यात हिंदी कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए जीता है। अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा और सारा राय द्वारा ब्लू इज लाइक ब्लू की कहानियों को अंग्रेजी अनुवादित किया गया है। यह पुरस्कार केरल स्थित मलयालम समाचार पत्र मातृभूमि द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रवि सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है गायक, कवि, खिलाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कवि। रवि सिंह प्रसिद्ध ओडिया कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अपने देशभक्ति लेखन के लिए विप्लवी कवि यानी कि क्रांतिकारी कवि के नाम से भी लोकप्रिय थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हुबली से धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी कि कर्नाटक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कर्नाटक में हुबली से धारवाड़ तक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। इस परियोजना की कुल लागत की अगर हम बात करें तो 970 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक ने फंडिंग उपलब्ध कराई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। इस फंड के द्वारा बच्चों के शोषण को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। यह फंड उनकी परोपकारी संस्था ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट का हिस्सा है। इसकी स्थापना की बात करें कि कब हुई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी।
तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।